मेरे प्रिय भारतवासी वाल्मीकि भाइयों, आप सबको मेरा बहुत 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 प्यार, आशीर्वाद। सदा खुश रहो, सुखी रहो, खुश रहो। मेरे प्रिय सभी भाइयों, खुश रहो, ईश्वर का नाम लेते रहो और अपने जीवन को आनंद बनाते रहो। यही सत्य है, यही सत्य है। मेरा प्रिय भक्त सुनील भगवानिया अति सुंदर है और मन का बहुत ही सुंदर है। वो सबसे प्यार करता है, सबसे प्रेम करता है, पूरे भारत के लोगों को नाम ऊंचा करता है, सभी का साथ लेता है, रोज अपनी एक वीडियो बनाता है और पूरे भारतवासियों का, कर्मचारियों के हित के ही लिए बोलता है। ऐसा मेरा सुनील भगवानिया मेरा शिष्य है, बहुत प्रिय शिष्य है। मेरे लिए भी वो दूर रहकर भी बहुत करीब है, दूर रहकर भी वो बहुत करीब है। और वो जितना मेरा नाम रोशन करता है, मेरे लगभग 5,000 शिष्य होंगे पूरे भारत में, उनमें से नंबर 1 पे यदि अगर है तो वो है सुनील भगवानिया। कम से कम नहीं तो अपने जीवन को समर्पण करने की जो गुरु के प्रति श्रद्धा है वो किसी के अंदर नहीं है। हर संत के लिए भी है, बाबला दास जी के लिए भी उसका मन, सभी संतों के लिए मन उसका हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन संतों में मैंने ऐसे लोग देखे हैं, जबकि संतों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए। क्यों? कि संत का पद बहुत बड़ा होता है, संत का पद बहुत बड़ा होता है, उससे बड़ा पद किसी संत का है ही नहीं है। कोई संत इसका जवाब नहीं दे पा रहा मुझे कि वो कैसे बड़ा है, लेकिन संत का पद बड़ा है और उस पद की गरिमा रखना चाहिए, उस गरिमा में कभी फर्क नहीं करना चाहिए। आदमी को सत्य बोलना सिखाना चाहिए और सत्य मार्गदर्शन पे चलाने का रास्ता दिखाना चाहिए। यही संत का कर्तव्य है। जिस प्रकार से स्कूल में बच्चा शिक्षा के प्रति लगा रहता है, वो शिक्षा देते हैं और शिष्य को शिक्षित बना देते हैं, ऐसे ही संत को संत बना दे, वो सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा है। ऐसे 1-2 संत हैं, जलंधर वाले संत हैं जिन्होंने शिष्य को संत बना दिया। एक उत्तर प्रदेश का है जो ब्रह्म शरण जो संत है, उसने भी कई संतों को संत बना दिया, शिष्यों को, और वो जो है दादा और परदादा बन गया, परदादा बन गया। एक वो संत है, लेकिन उसे मैं सर्वश्रेष्ठ गिनता हूँ, क्योंकि वो जो है बाल योगी, और बाल योगी ऐसा बाल योगी जिसे कभी सपने में भी सपन दोष नहीं हुआ है। तो फिर क्या कहना है ऐसे संत का? ऐसे संत का योगी कहना बहुत बड़ी बात है। वो मेरी नज़र में है, मैं जानता हूँ उसे। ऐसे भारत के सभी बहुत संतों को जानता हूँ। एक कर्नाटक वाले डॉक्टरी पढ़े हैं, उनके घर में बीवी भी, बच्चे भी सब डॉक्टरी पढ़े हुए हैं, लेकिन उसने अपनी डॉक्टरी छोड़ दी और भगवान के लिए समर्पण हो गया। वाल्मीकि भगवान के लिए समर्पण होकर के उसने अपने जीवन को कल्याण बनाया है। एक वो संत है। ऐसे 2-3 संत मेरी नज़र में हैं, बाकी छल कपटी से भरे हुए पड़े हैं। इनके पास छल कपट नहीं देखा मैंने, छल कपट नहीं देखा। छल छेद्र कपट, भगवान स्वयं कह रहे हैं, छल छेद्र कपट मोह नहीं भावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। तब जाके वो संत बनते हैं। और जिनके पास में छल कपट भरा, वो संत बन के भी संत नहीं है, संत बन के भी संत नहीं है। ऐसे झूठ बोलने वाले भी संत बहुत पड़े हुए हैं। भगवान बचाए।
और राजनीति में झूठ बोलना पड़ती है, इसलिए भी लोग झूठ ज़्यादा बोलते हैं। राजनीति हमने करी नहीं है, हमें चाहिए ही नहीं है राजनीति। हमें तो हमारा प्रिय परमात्मा चाहिए और हमें कहीं नहीं चाहिए, न किसी की दौलत चाहिए, न किसी के पद चाहिए। जो ईश्वर ने मुझे पद दे दिया है, उस पद से मेरी नज़र में कोई बड़ा पद ही नहीं है, तो मैं क्यों झूठ बोलूं, क्यों राजनीति में घुसूं। मेरी भक्ति से मुख्यमंत्री बन गए और मंत्री बन गए, बहुत ऐसे लोग हैं, लेकिन मैंने कभी उनसे कुछ नहीं कहा। वही मेरे से कह रही हो, हमें ऐसी दे दो, ऐसा आशीर्वाद दे दो, जाओ ले जाओ जाओ। पर मैंने कभी उनसे जा कर के ये नहीं कहा है कि मेरे को ये चाहिए। क्या चाहिए मुझे? नहीं चाहिए। जो चाहिए मैं उससे मांगूं, वो मुझे देता है। जितनी मुझे चाहिए वो उतनी मुझे देता है, और जितनी मुझे चाहिए ही नहीं, मैं उसे मांग के क्या करूँगा? मेरे को नहीं चाहिए। जय वाल्मीकि, जय सीताराम। और एक और लुधियाना का जो है ईशम सिंह, ईशम सिंह भी मेरे लिए बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। उससे ज़्यादा प्रिय और दूसरे उस एरिए में बहुत लोग हैं, मेरे सब भक्त हैं, पर उससे ज़्यादा अच्छा मेरी नज़र में मुझे नहीं बन पाया। वो ईशम सिंह भी जो है गुरु सेवा में, संत सेवा में बड़ा समर्पण भाव रहता है उसका, बहुत समर्पण भाव रहता है। लोग उसे नहीं समझ पाए, लेकिन मेरे लिए तो वो बहुत समर्पण भाव का रहता है। और मेरे लिए जो सेवा करता है, जो मुझे मानता है, मैं उसे भी बहुत प्यार देता हूँ। ईश्वर उसे सदा सुखी रखे, खुश रहे खुश रहे खुश रहे। जय वाल्मीकि, जय सीताराम।